पुरातन काल की बात है जब विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में बसा गामिनी नामक एक विचित्र गांव था। यह गांव अपनी अनोखी प्रथाओं और रहस्यमय रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। गामिनी के लोग मानते थे कि हर मनुष्य के जीवन में दो आत्माएं होती हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य, और सच्ची पूर्णता तभी मिलती है जब इन दोनों आत्माओं का मिलन हो। इसी विश्वास के चलते यहाँ हर व्यक्ति के दो जीवन साथी होते थे, एक जिसे दृश्य सहचारिणी कहा जाता था और दूसरा जिसे अदृश्य सहचारिणी। दृश्य सहचारिणी वह होती थी जिससे सामाजिक और पारिवारिक संबंध होते थे, जबकि अदृश्य सहचारिणी का चुनाव आध्यात्मिक और आंतरिक सामंजस्य के आधार पर किया जाता था। इस अदृश्य सहचारिणी को पाने के लिए वधु मूल्य चुकाना पड़ता था, जो सिर्फ धन नहीं बल्कि कुछ ऐसे दुर्लभ आध्यात्मिक उपकरण होते थे जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता था। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था अरविंद। अरविंद शांत स्वभाव का, लेकिन अपने विचारों में गहरा और दृढ़। उसकी आंखें अक्सर दूर क्षितिज को ताकती रहती थीं, मानो वह कुछ ऐसा खोज रहा हो जो इस दुनिया में ना हो। उसकी दृश्य सहचारिणी कनक बहुत ही सुशील और समझदार थी। वह अरविंद को पूछती थी, उसके हर विचार का सम्मान करती थी उसके हर विचार का सम्मान करती थी। उनका वैवाहिक जीवन शांत और संतोषजनक था, लेकिन अरविंद के मन में कहीं न कहीं एक रिक्तता थी जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाता था। वह जानता था कि उसे अभी अपनी अदृश्य सहचारिणी खोजनी है, वह आत्मा जो उसके आंतरिक संसार को पूर्णता प्रदान करेगी। गामिनी में एक और प्रथा थी। हर वर्ष विशेष तिथि पर एक आत्मा खोजी मेला लगता था। इस मेले में दूर दूर से लोग आते थे जो अपनी अदृश्य सहचारिणी की खोज में थे। मेले में तरह तरह की आध्यात्मिक प्रतियोगिताएं होती थीं, ध्यान की साधनाएं होती थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, अदृश्य सहचारिणी के लिए आवश्यक आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त करने के अवसर मिलते थे। ये उपकरण भौतिक नहीं होते थे, बल्कि अमूर्त गुणों का प्रतीक थे, जैसे निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक पवित्र कमल, अटूट विश्वास का प्रतीक अनंत सूत्र और पूर्ण समर्पण का प्रतीक नक्षत्र की भस्म। इन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती थी। अरविंद ने कई वर्षों तक इन उपकरणों को प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसने कई ध्यान शिविरों में भाग लिया, कई रातों तक निर्जन स्थानों पर तपस्या की, लेकिन नक्षत्र की भस्म उसे कभी नहीं मिल पाई थी। यह सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जाता था, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी अहंकार की भस्म करनी पड़ती थी। इस वर्ष के मेले में अरविंद फिर से अपनी पूरी शक्ति से आया था। कनक भी उसके साथ थी, जो चुपचाप उसे सहारा देती थी, उसकी हर इच्छा का सम्मान करती थी। मेले के अंतिम दिन एक विशेष प्रतियोगिता थी, जिसमें सबसे दुर्लभ उपकरण प्राप्त करने का अवसर मिलता था। प्रतियोगिता का नाम था स्वयं की खोज। इसमें प्रतिभागियों को एक गहरे गुफा जैसे स्थान में अकेले रहना पड़ता था, जहां कोई प्रकाश नहीं होता था, कोई ध्वनि नहीं होती थी, सिर्फ अपनी आंतरिक आवाज को सुनना होता था। जो व्यक्ति अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना करके उनसे ऊपर उठ जाता था, उसे नक्षत्र की भस्म मिलती थी। अरविंद उस गुफा में प्रवेश किया। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। पहले तो उसे बेचैनी हुई, उसके मन में हजारों विचार उमड़ने लगे। कनक की चिंता, अपनी असफलताओं का डर, भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आंतरिक दुनिया में झांका। वहां उसे अपने सारे अहंकार, अपनी सारी अपूर्णताएं दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा बाहरी वस्तुओं और लोगों में खुशी ढूंढता रहा है, जबकि सच्ची खुशी उसके भीतर थी। कई घंटों की गहन साधना के बाद अरविंद को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि उसके भीतर से कुछ भारी सा निकल रहा है, जैसे कोई पुरानी परत छिल रही हो। जब वह गुफा से बाहर निकला, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकदार कण था, नक्षत्र की भस्म। उसने इसे प्राप्त कर लिया था,
मेले में एक रहस्यमय महिला भी थी जिसका नाम था मृणाल। मृणाल अपने गहरे विचारों और शांत व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे ब्रह्मांड के सारे रहस्य समेटे हों। उसने कभी किसी अदृश्य सहचारिणी की खोज नहीं की क्योंकि वह स्वयं को ही पूर्ण मानती थी। अरविंद ने जब मृणाल को देखा तो उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। यह कोई भौतिक आकर्षण नहीं था बल्कि एक आंतरिक पहचान थी। उसे लगा कि वह मृणाल को सदियों से जानता है। अरविंद ने अपनी अदृश्य सहचारिणी के लिए आवश्यक सभी आध्यात्मिक उपकरण प्रस्तुत किए। मेला के मुखिया एक वृद्ध ऋषि ने सभी उपकरणों की जांच की। जब उन्होंने नक्षत्र की भस्म देखी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हे अरविंद, तुमने वह प्राप्त कर लिया है जो बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारी आंतरिक यात्रा सफल रही है। अब तुम अपनी अदृश्य सहचारिणी का चुनाव कर सकते हो। अरविंद ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसकी आत्मा ने मृणाल की ओर इशारा किया। उसने धीरे से आंखें खोली और मृणाल की ओर देखा। मृणाल ने भी उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पहचान की चमक थी। उसे लगा कि वे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। अरविंद ने मृणाल का नाम लिया। गामिनी के लोग हैरान थे। मृणाल ने कभी किसी अदृश्य सहचारिणी के रूप में खुद को प्रस्तुत नहीं किया था। वह हमेशा अकेली रहती थी। लेकिन अरविंद के चुनाव में एक अनोखी पवित्रता थी। मृणाल ने भी बिना किसी संकोच के अरविंद का हाथ थामा। यह एक ऐसा मिलन था जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। इस घटना के बाद अरविंद का जीवन बदल गया। कनक, उसकी दृश्य सहचारिणी, ने इस मिलन को पूरी तरह स्वीकार किया। वह समझती थी कि मृणाल अरविंद की आत्मा का वो हिस्सा है जो उसे पूर्णता प्रदान करता है। यह कनक ने मृणाल का सम्मान किया और मृणाल ने भी कनक के प्रति आदर भाव रखा। वे तीनों एक ऐसे अनूठे रिश्ते में बंध गए जो प्रेम, सम्मान और समझ पर आधारित था। गामिनी में इस अनोखे रिश्ते को लोगों ने एक नई दृष्टि से देखा। उन्होंने समझा कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तरों पर भी जुड़ सकता है। अरविंद, कनक और मृणाल का जीवन गामिनी के लिए एक नई मिसाल बन गया, जो दर्शाता था कि कैसे दो आत्माएं, दो अलग-अलग जीवन साथियों के माध्यम से एक ही पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। गांव में वधु मूल्य की प्रथा को भी एक नया अर्थ मिला। यह अब सिर्फ भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि आंतरिक मूल्यों और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रतीक बन गया था। गामिनी गांव अपनी अनोखी प्रथाओं के साथ समय के साथ और भी अधिक रहस्यमय और पूजनीय बन गया, जहां प्रेम और आत्मा के गहरे रहस्य छिपे थे।